तो हमने लास्ट जो चैप्टर हमारा चल रहा है चौथा गूगल एडवर्ड्स का, इसके अंदर हमारे पास में जो है कीवर्ड कंट्रोल के बारे में आज जानेंगे हम। हमारी लास्ट क्लास तक हमने देखा था कि हमारे कीवर्ड की प्लानिंग किस तरीके से करी जाती है। ठीक है, आज हम देख रहे हैं कि इसके कंट्रोल्स वगैरह किस तरीके से होने चाहिए। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स आप देख रहे हैं, एडजस्टमेंट, कंट्रोल और नेगेटिव कीवर्ड्स। वैसे तो नेगेटिव कीवर्ड्स आपने कल देखे भी थे, कल की क्लास वगैरह जो हुई थी, फ्री वगैरह ऐसे कुछ वर्ड्स थे ना, उनको नेगेटिव कीवर्ड्स वगैरह बोलते हैं। तो अब देखो, एडवर्टाइजर कैन कंट्रोल हाउ कीवर्ड्स ट्रिगर, यानी कि हम ये सेट कर सकते हैं एज ए एडवर्टाइजर कि किस तरीके से हमारे एड को ट्रिगर होना है। उसके लिए बिड एडजस्टमेंट सबसे पहला पॉइंट, इंक्रीज और डिक्रीज बिड्स फॉर स्पेसिफिक कीवर्ड्स, यानी कि एक कीवर्ड के सर्च के ऊपर इंक्रीज और डिक्रीज। या पेन हमेशा ब्लैक क्यों रहता है इसका? मेरे को ये याद नहीं रहता। देखो, इंक्रीज और डिक्रीज बिड्स फॉर ए स्पेसिफिक कीवर्ड, मतलब किसी एक स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए आप अपनी बिड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। अब आप क्यों ऐसा करेंगे कि किसी कीवर्ड के बेसिस के ऊपर आप है ना उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं? आपको एक गूगल एनालिटिक्स या फिर कोई भी एक एनालिटिक्स के थ्रू ये मालूम चलेगा कि कौन से कीवर्ड से आपका ट्रैफिक ज्यादा अच्छा आ रहा है, उस कीवर्ड के ऊपर आप पैसा लगाएंगे। और जिससे ट्रैफिक डिराइव ही नहीं हो रहा, कन्वर्जन रेट ही नहीं बन रही, उसके ऊपर पैसा लगाना तो बेकार है। तो आप उस कीवर्ड की परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर उसकी बिड को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। ये हमारा हो गया बिड का एडजस्टमेंट। समझ गए? दूसरा क्या है हमारे पास में? क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल के अंदर क्या बता रहा है? रिमूव अंडर परफॉर्मिंग कीवर्ड्स, ऐसे कीवर्ड जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जिनकी वजह से कोई भी ट्रैफिक डिराइव हो ही नहीं रहा है, ऐसे कीवर्ड को हम हटाते हैं। ये किसके अंडर आता है? ये आता है क्वालिटी कंट्रोल के अंडर। मतलब कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, रिकॉर्डिंग में नहीं है लेकिन देखा था कि एक इमेज के अंदर हमारे पास में मल्टीपल कैंपेन थे। मल्टीपल कैंपेन के अंदर हमने सेगमेंट वाइज वहां पे एडवर्टाइजमेंट क्रिएट किया था। उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर हमने देखा था कि 20 कीवर्ड से ऊपर या फिर 20 कीवर्ड तक हमको देने होते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो कि आपने लगभग 50 कीवर्ड के आसपास दे दिए, उसको देने के बाद में आप उसको देख भी रहे हैं गूगल एडवर्ड के थ्रू कि भैया हमारे कीवर्ड से, आपको दिखाया था ना मैंने कल की क्लास में कि कौन सा कीवर्ड है, कितना बार सर्च हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह, वहां पे कंपटीशन लेवल कितना है। तो ऐसी चीजों के थ्रू हम जब चेक कर रहे हैं तो आपके खुद के इंडिविजुअल कीवर्ड का ट्रैफिक भी बताएगा आपको। तो वो इंडिविजुअल ट्रैफिक आपको ये बताएगा कि वो जो कीवर्ड है वो अंडर परफॉर्मिंग है या फिर वेल एंड गुड है। अगर है सही तो हम उसको छोड़ देंगे, अगर अंडर परफॉर्मिंग है तो हम उसको रिमूव करेंगे। ये टास्क जो हम कर रहे हैं ये आता है क्वालिटी कंट्रोल के अंडर। ठीक है, फिर हमारे पास में आता है नेगेटिव कीवर्ड्स। प्रिवेंट एड्स फ्रॉम बीइंग डिस्प्लेड टू इनरिलेवेंट ऑडियंस। अब देखो, प्रिवेंट एड्स फ्रॉम बीइंग डिस्प्लेड मतलब कि एड्स को डिस्प्ले करने से रोकता है। किसके लिए? इनरिलेवेंट ऑडियंस के लिए, ऐसे ऑडियंस के लिए जिसके लिए उस एड का कोई मतलब नहीं है। ये नेगेटिव कीवर्ड्स के अंदर आ रहा है। अभी हमने कल नेगेटिव कीवर्ड पढ़ा था, जब क्या था नेगेटिव कीवर्ड हमने पढ़ा था, तो उसमें था कि ऐसे कीवर्ड्स को हम यूज नहीं करते जिसमें फ्री वगैरह टाइप की चीजें आती है, ये हमारे कैंपेन को खराब करती है। आज हमारे पास में नेगेटिव कीवर्ड के लिए क्या बता रहा है कि ये एक और काम कर रही है कि ऐसे ऑडियंस को आपका एड दिखाने से रोकती है, प्रिवेंट करती है, जिसके लिए वो एड इनरिलेवेंट है। मतलब कि उससे कोई भी मतलब नहीं उस एड का। गंजे को तेल नहीं बेचना, ठीक है, ये याद रखना, इनरिलेवेंट कीवर्ड। ठीक है, तीनों पॉइंट हो गए क्लियर? कोई दिक्कत? चले आगे। देखो, ये जो है कल देखा था हमने, ये साइन देखा था कुछ, किसमें आया था? गूगल एडवर्ड के अंदर आया था ना, है ना? तो ये डैशबोर्ड किसका है? गूगल का डैशबोर्ड है, ये गूगल एडवर्ड का डैशबोर्ड। यहां पर हम क्या बता रहे हैं? कीवर्ड के आइडियाज वगैरह से रिलेटेड चीज सर्च कर रहे हैं। ये कुछ देखा हुआ लग रहा है? हमने कुछ सर्च किया था कल, डैशबोर्ड आया था कीवर्ड के थ्रू, वो डैशबोर्ड हो गया। तो इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं इसके अंदर। अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो एक बार उस पेज को जाके विजिट करेंगे, चेक करेंगे, कुछ चीज समझ में नहीं आएगी तो बताएंगे, फिर हम उसको ब्रीफली एक बार देख लेंगे। ठीक है, क्रिएटिंग ए कैंपेन।
अब तक हम बात कर रहे थे कि भैया गूगल एडवर्ड्स के अंदर हम क्या करते हैं, कैंपेन चलाते हैं। अब तक ये नहीं पता था कि कैसे कर रहे हैं। हमने ऐड बनाना तो देख लिया था, स्टेप बाय स्टेप देखा था ना, तो ऐड बनाना तो हमने देख लिया था। लेकिन अभी आपने देखा कैंपेन के अंडर ग्रुप है और ग्रुप के अंडर है हमारे एडवर्टीजमेंट। तो आपने अंदर वाली चीज तो देख ली कैसे हो रही है। अब कैंपेन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। कैंपेन कैसे बन रहे हैं, देखो सबसे पहला तो क्या स्टेप आ रहा है हमारे पास में, सेट कैंपेन गोल। हमारे कैंपेन का एक गोल तो होना ही चाहिए। ये गूगल का एक मैंने एडवर्ड क्रिएट किया, ठीक है। अब ये एडवर्टीजमेंट दिखा रहा है, कोई आदमी देख रहा है, इंटरेक्टिव भी लगा उसको, वो रुककर, हमने देखा था ना कि गूगल के ऐड यूट्यूब पे भी दिखाए थे, मतलब वीडियो वाले भी होते हैं, इमेज वाले भी होते हैं, टेक्स्ट वाले भी होते हैं, बताए थे ना। टेक्स्ट वाले तो कहां पे शो होते हैं, सर्च इंजन के जो रिजल्ट पेज आता है उस पे, ठीक है, पता है ना। और टेक्स्ट वाला तो ये हो गया, उसके बाद में वीडियो वाला कहां पे दिखाता है, यूट्यूब और उसके सब्सक्राइब प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, मतलब कि उससे रेलेवेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो गूगल के साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि यूट्यूब पे एक ऐड डाला गया, वहां पे ब्रांड का नेम भी क्लियर नहीं था। मतलब कि एक तो होता है ना प्रमोशनल, कि मुझे अवेयरनेस रखनी मेरे ब्रांड के बारे में, या फिर मेरा होना चाहिए सीटीए, कॉल टू एक्शन। अगर मैं सीटीए की बात करूं तो मैंने सब कुछ दिया। एक कार नई लॉन्च हुई, उस कैंपेन की बात कर रहे हैं जो कार के प्रमोशन वगैरह कर रहा है। एक कार नई लॉन्च हुई, उसके बारे में सारी डिस्क्राइब कर दी चीजें। सपोज करो कि हमने वहां पे एक सीटीए दिया ही नहीं। अब अगर आप ये वीडियो वाले से समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां पे वीडियो में नीचे लिखा होता है बुक अ राइड, या फिर है ना क्या नाम से, विजिट टू वेबसाइट, ऐसा कुछ करके, है ना। अगर आप इससे समझना चाहते हो तो ठीक है, वरना एक टेक्स्ट बेस भी देख सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं। अब अगर हम उस कैंपेन की बात कर रहे हैं जिसके अंदर सब कुछ दे दिया गया लेकिन एक सीटीए नहीं दिया गया, क्लियर कॉल क्या लेनी है लास्ट में वो नहीं बताया गया। हो सकता है कि मैं इंटरेस्टेड हूं बाय करने में, तो मैं जाके विजिट करूंगा वेबसाइट को और उसके बाद में चीजें चेक कर लूंगा, पर वहां का सीटीए तो क्लियर नहीं था ना। वो मेरा एडवर्टाइजमेंट हुआ किस काम के लिए, मैंने जो पैसा लगाया वो कोई मतलब का तो नहीं रहा ना। तो यहाँ पर गोल क्लियर नहीं है आपके कैंपेन का, अगर वैसे स्टेज बन रही है तो सबसे पहले गोल क्लियर होगा। मैं सारी चीजें करने के बाद में ये तो ध्यान रखूंगा कि एक सीटीए तो मैं लास्ट में डालूं, कि भैया एक यूजर को ये सब कुछ देखने के बाद में सीटीए ये परफॉर्म करना है, कॉल टू एक्शन। इसमें क्या बोल रहा है देखो, चूज फ्रॉम ऑप्शंस लाइक सेल्स, लीड्स, ट्रैफिक और ब्रांड अवेयरनेस। ये मैंने बताया ना आपको कि अगर आपको लिंक वगैरह नहीं देना तो आपको दो चीज होती है, एक तो सीटीए होता है और एक होता है ब्रांड अवेयरनेस। तो यहाँ पे किस चीज की बारे में बात कर रहा है, ब्रांड अवेयरनेस के बारे में। हमारे किसी भी एडवर्टाइजमेंट का गोल होता है या तो आप ब्रांड की अवेयरनेस कर रहे हो या फिर एक सीटीए चाहते हो। तो आपके गोल्स के अंदर क्या होना चाहिए, सेल्स, लीड्स, ट्रैफिक या फिर ब्रांड की अवेयरनेस। मैंने एक कैंपेन स्टार्ट किया, उस कैंपेन में मैं या तो ये चाहता हूं कि मेरी कार बिके, तो एक कॉल टू एक्शन बटन लगाना पड़ेगा, लोग वेबसाइट के ऊपर आएंगे, कार बिक जाएगी। या फिर आप केवल लीड जनरेट करना चाहते हो, फॉर्म भरो, बाद के अंदर देखेंगे सब चीजें, तो अगर आप फॉर्म भरते हो तो आपको ये सब चीजें मिल सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में ट्रैफिक की बात करते हैं कि भैया मुझे और कुछ नहीं करना, मैं चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट के ऊपर लोग आए, उसके बाद में उसको कन्वर्जन करना वगैरह सब काम मैं खुद देख लूंगा, ये चीज भी हो सकती है। या फिर हो सकता है एक ब्रांड की अवेयरनेस, कि भैया मैं नहीं चाहता कि कोई कार खरीदे कुछ करे, मेरा जो कैंपेन का गोल है ना वो सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि टेस्ला कंपनी नई लॉन्च हुई है, बहुत से लोग इसके बारे में जानते हैं, जो नहीं जानते वो भी जान जाए। या फिर अभी आप बात करें कि इतना बड़ा मार्केट है कार बाइक सब चीजों का, कोई नई कंपनी आकर बहुत जल्दी मार्केट कैप्चर नहीं कर सकती, क्लियर है ये चीज। तो उसके बावजूद भी ओला और एथर दोनों नए ब्रांड थे, ये इलेक्ट्रिक में घुसे, और उसके बाद में जब टीवीएस, बजाज और आपके हीरो, इनकी गाड़ियां आ रही थी, हीरो की तो वीडा है ना, टीवीएस की आईक्यू और बजाज की चेतक, इन तीन ब्रांड के होने के बावजूद भी एथर और ओला जैसे ब्रांड मार्केट कैप्चर कर रखी है भयंकर तरीके से, क्योंकि इनकी एक यूएसपी थी। इन्होंने बोला कि भैया हम कम देर में चार्ज होंगे और ज्यादा अच्छा माइलेज देंगे, अच्छी सर्विसेज देंगे, मेंटेनेंस कम रखेंगे। तो ऐसी चीजों के होने के कारण लोगों ने देखा यार ठीक है, लाख 1.5 लाख रुपए देना तो पड़ रहा है, पर अगर मान लो 5 साल की ही गारंटी को कंपनी दे रही है और इतना ही एक बैटरी को, एक मोटर को चलना है, तो हम एक बार रिस्क ले सकते हैं। उन्होंने हर चीज का ध्यान रखा, तो आज वो एक ब्रांड बन गया। लेकिन जब वो आया था इनिशियली
तब वो ये नहीं देता था कि भैया एक हमारा मॉडल ये है, इसकी प्राइस ये है, एक हमारा मॉडल है, इसकी प्राइस ये है। वो ऐसा नहीं करता था। जब वो स्टार्टिंग में आया था तब वो केवल ये बता रहा था कि एथर नाम की एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिक के सेगमेंट में आई है, डिजाइन वाइज भी अच्छी है, परफॉर्मेंस वाइज भी अच्छी है, केवल ब्रांड की अवेयरनेस कर रही थी। तो कैंपेन का गोल उसका क्लियर था उस टाइम पे। आज जब वो सक्सेसफुल हो गई, उसको जरूरत नहीं कि किसी को बताए कि वो ब्रांड क्या है। तो अब वो क्या कर रही है, सेल्स लीड्स और ट्रैफिक के ऊपर काम कर रही है। ठीक है, तो ये हमारा कैंपेन का गोल क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, चूज कैंपेन टाइप। कैंपेन के टाइप को हमको चूज करना होता है, सर्च, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो, ईटीसी। यानी कि हमारा जो कैंपेन है वो शॉपिंग बेस है, वीडियो बेस है, डिस्प्ले ही करना है केवल, या फिर सर्च के बेस है। आप समझो इसमें से कौन कौन से आप जानते हैं। शॉपिंग और वीडियो वाले को तो आप जानते हैं, ये दो हैं, इनको आप नहीं जान रहे होंगे। मतलब ये तो केवल दिखाना चाह रहा है, इसके अंदर ही आप इसको मान सकते हो ब्रांड की अवेयरनेस को। यहां पर ब्रांड को एक बार दिखाया गया, कुछ भी सेल्स वगैरह कुछ कन्वर्ट करवाई क्या, केवल ब्रांड की अवेयरनेस करी, तो ये डिस्प्ले बेस हो गया। सर्च बेस कि भैया आप है ना, हमारे पास में ये चीज है, इनको सर्च करो, इनको चेक करो, केवल हमने आपको थोड़े से हिंट दे दिया। ये सारा का सारा आपका हो गया ट्रैफिक बेस। आप ट्रैफिक लेके आने का काम करो केवल, उसके बाद के अंदर हम खुद कर लेंगे। मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले। तो आप ट्रैफिक लेके गए, उसके बाद में यहाँ पे सर्च वगैरह करने के बहुत से ऑप्शन है। मान लो कि एथर की वेबसाइट पे गए, आपको 125 की रेंज दे रही है, कोई 150 की दे रही है, कोई 250 की दे रही है, कोई 400 की दे रही है। उनके सबके प्राइसेस अलग अलग हैं, बैटरियां अलग अलग है, वॉटेज अलग अलग है, सब कुछ देख लिया जाएगा। यहाँ पे 3 तरीके के हो गए। शॉपिंग वाला आपको पता है कि आपके ऐसे ऐड भी बनाए जा सकते हैं जिनको आप डायरेक्ट वहां से काम में ले सकते हैं। ये हमने ईमेल वाले में देखा था, जब ईमेल के ऐड वगैरह थे ना, उसमें मैंने बताया था कि ईमेल के अंदर आप एक पूरा फॉर्म बना के भेज देते हैं, वहां पर आपको कुछ शॉपिंग वगैरह के भी ऑप्शन दिख जाते हैं, है ना। वैसी कुछ चीज आपके यहां पर भी हो रही है, इस कैंपेन के अंदर भी हो रही है, गूगल एडवर्ड के थ्रू। मतलब कि प्लेटफॉर्म अलग है कि कभी हम गूगल को काम में ले रहे हैं, कभी हम ईमेल को काम में ले रहे हैं, कभी हम सोशल मीडिया को काम में ले रहे हैं, काम वही कर रहे हैं सेम। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आपकी। बजट वगैरह भी रखना पड़ेगा अगर हम कुछ कर रहे हैं तो। मतलब कि मेरे एक नया बिजनेस माइंड में आया है ना, मेरे पास में है ना, उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1-1.5 लाख रुपए ही था, ज्यादा नहीं था। ठीक है, मैं ब्रांड को बनाने में ज्यादा ध्यान दे रहा हूं बजाय चीजों के, तो भी लॉस वाला काम है। और अगर मैं ब्रांड के अलावा चीजों पे ही ध्यान दे रहा हूं तो भी लॉस वाला काम है। मैं बना बना के स्टॉक कर लूंगा, उसको खरीद ही नहीं पाएगा, तो कोई मतलब की चीज थोड़ी ना, वो नहीं है ना। तो इसी तरीके से दोनों चीजों के ऊपर बराबर चीजें मुझे देखनी है और बराबर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है। ऐसा कुछ अगर मैं करके चल रहा हूं तो मेरा एक बजट फिक्स होगा कि मुझे एडवर्टाइजमेंट में गूगल एडवर्ड्स के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो बजट फिक्स हो गया मेरा। उसके बाद के अंदर मेरे को बिट्स वगैरह भी लगानी, क्योंकि मैं अलग अलग सेगमेंट के लोगों के लिए अलग अलग कैंपेन चला रहा हूं। ठीक है, तो उनकी बिट्स वगैरह भी बनती है। अब ये क्या कहना चाहता है, अगर देखते हैं, स्पेसिफाई हाउ मच यू आर विलिंग टू स्पेंड डेली एंड पर क्लिक। हमने ये तो बोल दिया कि हमको बजट इसका फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स करने के बाद में हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि आपके डेली कितने रुपए जाने चाहिए, या फिर आप पर क्लिक वाला काम देख रहे हैं। समझ में आ रहा पर क्लिक का सिस्टम, कॉस्ट पर क्लिक था ना, यानी कि आपको पैसा तब पे करना है जब क्लिक होगा, दिखाने मात्र से पैसा नहीं कट रहा। ऐसे ही ऑप्शंस को आज ज्यादातर चूज किया जाता है, क्योंकि देखने से तो प्रमोशन हो ही रहा है। मान लो कि आपने किसी ऐड को देखा, उसके बाद के अंदर उसको विजिट कर लिया, अब बाद में दोबारा से जब वो ऐड आएगा तो आप दोबारा थोड़ा विजिट करोगे, लेकिन आपको पता तो रहेगा कि यार ये चीज है, तो आपके लिए तो 2 बार प्रमोशन हो गया ना, और पेमेंट उसको करना पड़ा 1 बार। अब उसको कौन क्लिक करेगा, कोई दूसरा बंदा जो उसको नहीं जानता, वो पेमेंट करेगा, मतलब उसके थ्रू पेमेंट होगा। तो आजकल ज्यादातर इस चीज को काम लिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे मतलब देखने वाले सीन के ऊपर पैसा खर्च करते हो, तो इंस्टाग्राम पे फीड्स आती है, चला रहे हो चलाते चलाते कोई ऐड आ गया, आप उसको भी स्क्रॉल करके चले गए और उसका पेमेंट हो गया, मतलब यूजर का लग गया, लेकिन आपने उस पर देखा भी नहीं कुछ। तो ऐसी चीजों को करने के बजाय क्लिक वाली चीजों के ऊपर ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है आजकल।
लीड जनरेट हो, ट्रैफिक आए, ऐसी चीजों में, ठीक है। तो यहां पर किस चीज पे कि भैया आपने रोज का भी पैसा कैलकुलेट करना है, बजट फिक्स तो किया ही कि आपने, अब रोज कितना बजट जा रहा है वो भी देखना है और पर क्लिक करना है, या फिर किस बेसिस पे करना है, यानी ये मेथड्स हैं अलग अलग, तो किस मेथड के थ्रू आपको अपना पेमेंट करना है, वो चीज हो गई। उसके बाद में हमारे पास में क्या आ गया, टारगेटिंग ऑप्शन, सेगमेंटेशन वाला टाइप से, लोकेशन वगैरह देख के या फिर उसके परचेजिंग हिस्ट्री वगैरह देख के, ठीक है। देखते हैं, चूज ऑडियंस सेटिंग्स लाइक लोकेशन, लैंग्वेज एंड डिवाइसेस, आ रहा है ना यहाँ पे लोकेशन वाला। तो यानी क्या बोल रहा है कि आपकी ऑडियंस है वो टारगेट हो रही है किस बेसिस पे, या तो लोकेशन वाइज हो रही है, या फिर उसकी लैंग्वेज क्या है, मैं बोलता ही हिंदी हूं, मैं समझता ही हिंदी हूं, मुझे इंग्लिश में ऐड आएगा तो समझ में नहीं आएगा, तो मेरी लैंग्वेज भी प्रेफरेंस होनी चाहिए। उसके बाद के अंदर डिवाइसेस वाइज, मैंने एक ऐड बनाया मोबाइल के लिए, अब वो सीपीयू के ऊपर दिखाई देगा क्या, उसकी डिस्प्ले की ओरिएंटेशन ही अलग है, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, जानते हैं ना ओरिएंटेशन। उसके बाद के अंदर पिक्सल साइजेस वगैरह, डिस्प्ले की साइजेस वगैरह वेरी करती है, तो मतलब कि मैं डिवाइस वाइज भी मेरा ऐड बना सकता हूं, मैं चाहूं तो दोनों डिवाइसेस के ऊपर दिखा सकता हूं, मैं चाहूं तो केवल मोबाइल पे या केवल सीपीयू पे दिखा सकता हूं, तो यानी डिवाइस वाइज भी हो सकता है ये काम। कैसे भी टारगेट कर सकते हैं, अब आपके दिमाग में आने चाहिए इस टाइम पर कि भैया किस किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं। मेरी परचेज हिस्ट्री के बेस पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, पहले डिस्कस किया हुआ हमने कि परचेज हिस्ट्री अगर मेरी कोई है उसके हिसाब से भी सेगमेंटेशन किया जा सकता है। मैं किस टाइम पर आ रहा हूं, मतलब कि मेरा लॉगिन टाइम क्या है, वेबसाइट विजिट करने का टाइम क्या है, उसके हिसाब से भी हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है। लोकेशन वाइज देख ही रहे हैं, हो सकता है। लैंग्वेज वाइज भी हो सकता है, डिवाइस वाइज भी हो सकता है, और कुछ भी ऑप्शन है जो हमने पहले डिस्कस किए थे, ऐसे जितने भी ऑप्शन है जिससे मैं सेगमेंट बना सकता हूं, एज, जेंडर, लोकेशन, सब चीज समझ में आ रही है, ध्यान आ रही है एक एक करके, वो सारी की सारी हमारे यहाँ पे ऑडियंस के सेगमेंटेशन के लिए काम आएगी, अलग अलग ऑडियंस बनाने के काम आएगी। अब मैं कोई भी मेकअप का सामान किसी आदमी को कम बेचना प्रेफर करूंगा, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे क्रिएट एड ग्रुप, कैंपेन के अंदर ग्रुप बन रहा है, ग्रुप के अंदर अलग अलग ऐड बन रहे हैं, याद है ना इमेज दिखाई थी ना, ग्रुप एड्स एंड कीवर्ड्स लॉजिकली, ऐसे कीवर्ड और मतलब क्या नाम से ऐड वगैरह है ना, उनको लॉजिकली कंबाइन किया जाता है। जैसे कि मान लो ग्रुप मैंने बनाया, तो अगर सिमिलर टाइप के होंगे, मैं अगर सर्च ही कर रहा हूं और कुछ नहीं, कि मैंने एक कैंपेन स्टार्ट किया था, उस कैंपेन में एक ग्रुप है जिसका टाइटल है ना क्या नाम से ब्यूटी है मान लो, तो उस कैंपेन के अंदर ग्रुप में जाने के बाद मुझे पता है कि अंदर क्या क्या चीजें होने वाली है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अगर ब्यूटी से रिलेटेड चीजें डाल दी, वहां पर जाके मैं ऐसा ऐड को वहां पे ऐड कर रहा हूं जो रिलेटेड ही नहीं है उस आउटर ग्रुप से, तो वो बेकार है ना। तो यहां पर किस चीज को ध्यान दिया जाता है कि कीवर्ड्स वगैरह या फिर ग्रुप वगैरह ऐसे सेगमेंट किए जाएं जो रेलेवेंट हो, ठीक है। इमेज आएगी इसकी, समझो इसको, देखो क्या है, एक यहां पे ग्रुप, ये देखो एड का अकाउंट है, हमारा अकाउंट है केवल है ना, और कुछ भी नहीं है, इसको गूगल अपना एडवर्ड मान लो, लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद देखा आपने अलग अलग कैंपेन चला रखे हैं, ये कैंपेन 1 हो गया, ये कैंपेन 2 हो गया, हमने यहाँ पे अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं, ये दूसरा ग्रुप हो गया, अरे सॉरी 2 नंबर तो ले चुका ना मैं, चलो इसके लिए दूसरी नंबरिंग लेते हैं ना, ये पहला ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, ये तीसरा ग्रुप हो गया, ये चौथा ग्रुप हो गया, क्लियर है। जो इस ग्रुप में आएगी सब चीजें, वो कीवर्ड्स वगैरह या फिर अलग अलग एडवर्टीजमेंट वगैरह, वो सारे के सारे रिलेटेड होंगे, एड्स एंड कीवर्ड्स। यहां पर जो भी मैं कीवर्ड डालूंगा, सोचो अगर वो सारे के सारे रिलेटेड होंगे और क्रॉस एड्स एड्स दिखा दे तो मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना, मैं है ना मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक की वेबसाइट है मेरी, मैंने एक मोबाइल के रिलेटेड है ना एड कीवर्ड्स बनाए, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, मोबाइल, एंड्रॉयड, आईफोन, है ना, और क्या क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मतलब कि मोबाइल से रिलेटेड कीवर्ड्स आप समझते हैं ना, उनके मॉडल नंबर वगैरह भी हो सकते हैं। अब मैंने ऐसे कीवर्ड का एक सेट बना लिया, वो मैंने डाला इस ग्रुप के अंदर, इस कैंपेन के इस ग्रुप के अंदर डाला, ठीक है, 1 के फर्स्ट में। अब मुझे अलग अलग एड्स बनाने थे, यहां पे 3 ऐड बना लिए मैंने, ठीक है।
एक मैंने बना लिया एंड्रॉयड के लिए, एक मैंने बना लिया आईफोन के लिए, ठीक है, एक मैंने बना लिया टैबलेट के लिए, ठीक है। ये जो कीवर्ड्स मैंने बनाए ये तीनों जगह काम में आ सकते नहीं आ सकते? क्या बुराई है आजकल दिखाने में? अगर मैंने एंड्रॉइड सर्च किया, मुझे आईफोन का भी ऐड दिख रहा है, तो मुझे पता चल रहा है ना कि मेरी वेबसाइट इस चीज पे भी काम कर रही है। होता ही है। आप मतलब कि एमआई का फोन सर्च किया अमेजन पे जाके, तो अमेजन के पास में कितने एमआई के फोन होंगे? 100। मतलब कि हर एक मतलब उसकी बात कर रहा हूँ डिवाइस की, वो हर एक डिवाइस तो लाखों की क्वांटिटी में होगा उसके पास, मैं वो मना नहीं कर रहा। प्रोडक्ट एमआई के कितने हैं? एमआई के 100 होंगे, शायद नहीं होंगे ना, 500 लगा लो, शायद नहीं होंगे ना। अब वहां पर पेजेस है, आप गिनना, एक पेज के ऊपर 50-50 प्रोडक्ट दिखा रहा है वो, और वैसे उसके पास में 100-150 पेजेस है, तो क्या वो एमआई के आइटम पर रखेंगे उसने? वो क्रॉस सेल भी दिखाएगा, वो आईफोन भी दिखाएगा, वो टैबलेट भी दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा। क्यों? मैंने जो कीवर्ड सर्च किया ना, वो इस ग्रुप के अंदर आता है जहां पर मैंने 3 एडवर्टीजमेंट चला रखे हैं अलग अलग। ये तो बात हो गई मेरे एडवर्टीजमेंट की, लेकिन वहां पे जो लिस्टिंग हो रही है ना, वो भी इसी टाइप से हो रही है। भाई यहाँ पे जो कीवर्ड्स की बात की जा रही है, ये तो एडवर्टीजमेंट के हिसाब से की जा रही है ना, पर वहां पर जो कीवर्ड की बात की जा रही है ना, वो की जा रही है उनके प्रोडक्ट की लिस्टिंग के हिसाब से। अब मैंने इन दोनों को एक जगह करके क्यों दिखाया आपको? क्योंकि समझो, मैं कोई भी चीज सर्च कर रहा हूं गूगल के ऊपर, या तो आईफोन करूंगा, या फिर एंड्रॉइड करूंगा, या फिर टैबलेट करूंगा, या कुछ भी करूंगा, इन तीनों की स्पेसिफिक एड की कैटेगरी है ना, तो ये एड तो वहां पर शो होगा ही होगा। पता है ना एड कहां पे शो होता है? सर्च पेज पे साइड में स्पॉन्सर्ड, देखा था ना? तो वहां पे ये एड तो शो होगा ही होगा। पर कोई गलत नहीं है कि अगर दूसरा एड भी वहां पे शो हो जाए जिसके कीवर्ड्स वगैरह सेम हो, क्योंकि ग्रुप तो इनका सेम ही है। तो चीज समझ में आ रही है? आपके कीवर्ड्स और एड्स आएंगे किसी एक ग्रुप के अंदर, ऐसे होंगे मल्टीपल ग्रुप्स, ऐसे ये जो ग्रुप्स है ना, ये आएंगे किसी कैंपेन के अंदर, और ऐसे कैंपेन होंगे आपके अकाउंट के अंदर मल्टीपल, 1 2 3 4 5 10 15 20 कितने भी हो सकते हैं। ये एक जो ग्रुप बन रहे हैं ना यहाँ पे, ये भी कितने भी हो सकते हैं। ये जो ऐड बन रहे हैं ना यहाँ पे, ये भी कितने भी हो सकते हैं, कोई काउंटिंग नहीं है। एक कैंपेन में आप कितने ही ग्रुप बना सकते हैं, एक ग्रुप में आप कितने ही ऐड बना सकते हैं। क्लियर हो गया? क्रिएटिंग टेक्स्ट ऐड, इसके लिए क्या बोल रहा है देखो, टेक्स्ट ऐड आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऐड फॉर्मेट इन गूगल एड्स। सबसे कॉमन टेक्नोलॉजी मतलब जो है ना काम में ले रहे हैं गूगल एड्स के लिए, वो टेक्स्ट बेस वाली है। ले रहे हैं वीडियो वाले भी, इमेज वाले भी, लेकिन सबसे कॉमन है ये। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अपीयरिंग प्राइमरली ऑन गूगल सर्च रिजल्ट पेज, ये कहां पर शो किया जाता है? ये किया जाता है सर्च रिजल्ट पेज के ऊपर। तो पहला पॉइंट, टेक्स्ट बेस्ड एड, SERP कहां पे शो हो रहे हैं? सर्च रिजल्ट पेज पे। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है इसका? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। टेक्स्ट बेस कहां पे शो हो रहा है? वहां पे। ये यहां तक की गणित समझ में आई? आगे देखें, दे आर डिजाइन टू बी कंसेस yet compiling enticing users to click and visit your website। इनका जो मेन काम है ना, या तो क्लिक करना या वेबसाइट को विजिट करवाना। और बिलो इज अ डिटेल्ड ब्रेकडाउन ऑफ हाउ टू क्रिएट इफेक्टिव, अच्छा नीचे तो मतलब बताएगा किस तरीके से, तो मतलब इनका जो मेन मोटिव है इनका, वो क्या है, यहां ब्रैकेट में लिखता हूं, क्लिक्स, विजिट, सेल्स, ट्रैफिक। खत्म हो गई जगह? दुश्मनी है रे अरे तो अभी क्या होता है इसको? ये तो नहीं हुआ। चलो
अरे ये कहां से आ गया नीचे? तुम यार ऐसा काम करवाते हो, बताओ यार। अरे यार ये क्या सिस्टम आया भाई इसमें? अच्छा चलो ये काम भी लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया? ट्रैफिक। नहीं भैया ये काम में नहीं लेंगे, अपना ये ठीक है। उसके बाद में ट्रैफिक के बाद में क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास में? ब्रांड अवेयरनेस। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि यहां पर जो सबसे कॉमन, गूगल एड्स की बात कर रहे हैं हम, सबसे कॉमन जो एडवर्टीजमेंट है वो बनाया जाता है टेक्स्ट बेस। ये शो कहां पे होता है? SERP पेज के ऊपर। इसका मेन मकसद जो होता है वो क्या होता है? या तो क्लिक करवाना, या विजिट करवाना, या ट्रैफिक लाना, या फिर सेल्स लाना, या फिर ब्रांड की अवेयरनेस। यही होता है ना मकसद। इसके अलावा कुछ और है क्या? आपने देखे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, सेल्स, लीड, ट्रैफिक। अच्छा ये लीड रह गया, लीड और जोड़ लेना, इसके अंदर जगह तो है नहीं वैसे। समझ गए अपन? उसके बाद में देखते हैं टिपिकली टेक्स्ट एड इंक्लूड्स, क्योंकि यहां पर बता रहा है कि किस तरीके से फॉलो करता है, डिटेल्स वगैरह बता रहा है। तो देखो पहली चीज तो हेडलाइन। अप टू 30 कैरेक्टर ईच द हेडलाइन ग्रैब्स अटेंशन, के लगभग 30 कैरेक्टर के आसपास होती है इसकी हेडलाइन जो अटेंशन ग्रैबिंग होती है, मतलब कि लगभग इतना रखना जरूरी होता है इसको। पहली चीज क्लियर। दूसरा क्या बोल रहा है? डिस्क्रिप्शन। अप टू 90 कैरेक्टर्स डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट सर्विस। देखिएगा एक बार किस तरीके से शो करता है ये चीजों को। वैसे भी आज की क्लास छोटी है अपनी, तो ज्यादा अच्छा है, क्लास भी हो जाए, चीजें भी समझ में आ जाए। क्या MI की फोन ही सर्च कर रहे थे ना अपन? इसी तरीके से सर्च करते हैं ना अपन। सही है, ऐसे ही करते हैं सर्च। देखो अब मुझे क्या बताओ, क्या जरूरत आ गई मोटर लोगों में पाने की? कीवर्ड्स मैंने बताया था ना आपको। सर्च तो अपन ने किया MI, ये दे रहा है यहां पर मोटरोला, क्योंकि इसके कीवर्ड में भी कहीं ना कहीं पे 15,000 5G अंडर या फोन, इन चीजों में से कोई एक कीवर्ड इसके अंदर भी था। मानता हूं ये MI तो नहीं डालेगा, लेकिन बाकी चीजें तो लिख ही सकता है ना ये। हम इसको छोटा करते हैं। देखो अभी मैंने आपको बताया था कि स्पॉन्सर्ड वाला कोने में मारा था, आज स्पॉन्सर्ड वाला यहां दे दिया इसने बीच में, क्योंकि कंटेंट ज्यादा है। इस कीवर्ड के लिए, एड को शो करने के लिए बहुत सारे अलग अलग कंपनियों ने पैसा दिया था, तो सबको दे दिया इसने चांस कि ठीक है आ जाओ, लेकिन कुछ तो स्क्रॉल के बाद दिखेंगे और कुछ डायरेक्टली दिख जाएंगे। व्यू ऑल करते हैं। अब ये सारे के सारे शॉपिंग वाले में आ गए, सब आ गए, सब आ गए। अब देखो ये जो हमने लिखा ना अंडर, ये वो सब यहां पर लगता है फिल्टर जाके, इन फिल्टर्स के कारण वो दिखते हैं जाके, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो इमेज आ रही है, टाइटल आ रहा है, उसकी कोई डिस्क्रिप्शन किसने डाल रखी है क्या? नहीं नहीं यही पर आती है। चलो डिस्क्रिप्शन लोगों ने डाली नहीं, इसी को डिस्क्राइब कर रखा, बड़ा बड़ा पॉइंट लग गए इसके अंदर ही। जबकि है ना एक सही टाइटल वो होता है जिसके अंदर आपका सब कुछ डिस्क्राइब हो जाए, पॉइंट लगने की जरूरत ना हो। जैसे देखो ये पूरा कंप्लीट आ गया यहाँ पे, ये ठीक है। तो ये कितना होना चाहिए? 30 कैरेक्टर्स तक का। और इसके नीचे डिस्क्रिप्शन आना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 90 कैरेक्टर का। क्लियर नहीं? उसके अलावा और क्या क्या चीजें यहाँ पे?
टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, उसके बाद के अंदर हमारे पास में क्या क्या आ गया यहाँ पे, इमेज हो गई, वेंडर आ गया, प्राइस आ गया, और भी कुछ चीजें हैं काम की, सब दिख रही है ना यहाँ पे। चलो तो यहां पर देखो डिस्क्रिप्शन हो गया, हेडलाइन हो गई, यूआरएल हो गया, ये तीन चीजें तो हमको वहां दिख रही थी, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें थी वहां पे। तो आपको क्या पता है कि भैया अगर हम टेक्स्ट बेस्ड यूआरएल एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं तो ऐसा कुछ वहां पे हम डाल सकते हैं। अब यूआरएल की बात करते हैं। द लिंक यूजर्स सी विच कैन इंक्लूड द मेन डोमेन एंड पाथ। हमारे को यहां पे मेन डोमेन दिख रहा था, ये देखो दिख रहा है ना। तो ऐसे यूआरएल्स वगैरह डाले जाते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल के लिए इसने लिख दिया example.com, उसके बाद में शूज, ठीक है। तो यानी कि किसी ने शू सर्च किया तो एक ऐसा यूआरएल बन के आ गया। अभी टेक्स्ट बेस स्पॉन्सर्ड नीचे भी आ रहे होंगे, देखना ये आ गया। ये कौन सा वाला था स्पॉन्सर्ड, इमेज वाला। ये वाला कौन सा वाला है, टेक्स्ट वाला। अब टेक्स्ट वाले के अंदर क्या क्या चीजें देखी थी हमने, लिंक है, उसके बाद में क्या देखा था हमने, हेडिंग है, उसके बाद क्या देखा था हमने, डिस्क्रिप्शन है, और कुछ भी दे रखा है, रेटिंग वगैरह भी, सब चीजें भी। तो मतलब कि हो सकती है कुछ और चीजें भी, पर ये मेन चीजें हैं, ये तो होनी चाहिए। ये क्या करता है, 90 कैरेक्टर्स के अंदर डिफाइन करता है कि आपका प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज कैसी है। ये 30 कैरेक्टर में बताता है कि इसकी हेडलाइन इंटरेक्टिव है या नहीं है, क्लिक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये आपका डोमेन या सब डोमेन शो करता है। डोमेन तो हो गया इसका amazon.in, उसके आगे इलेक्ट्रॉनिक्स और वारंटी वगैरह जो हो गया उसका सब डोमेन। आगे यहां पे वापस आगे देखते हैं, क्रिएटिंग एन एड ग्रुप। अब तक तो हमने कैंपेन बना लिया, अब तक हमने एडवर्टाइजमेंट बना लिया, अब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं। एन एड ग्रुप कंटेन वन और मोर एड्स, बात की थी हमने, यहां पे एक से ज्यादा या फिर एक हम एडवर्टाइजमेंट डाल सकते हैं। दैट टारगेट द सेम सेट ऑफ कीवर्ड्स, ये भी हमने बात की थी कि सेम सेट ऑफ कीवर्ड टाइप वाले ही एड हम डालते हैं एक जगह पे। क्यों, क्योंकि यहां पर कीवर्ड्स का सेट आपने एक बार डाल दिया, ये हर किसी एडवर्टाइजमेंट के अंदर काम आ सकता है। तो यहां पे कीवर्ड का सेट डल जाएगा और डिफरेंट टाइप के एड डल जाएंगे, लेकिन वो सारे के सारे सिमिलर होना जरूरी है। क्लियर हो गई बात, वही बात है जो हमने ऑलरेडी की थी, कुछ अलग तो नहीं है। हेल्प्स मेंटेन एंड एड रेलेवेंस एंड इंप्रूव क्वालिटी स्कोर। क्या काम आता है, मेंटेन एड। पहली चीज तो मैंने ये बोला था आपको कि रेलेवेंट एड ही एक ग्रुप में होने चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके मेरा ब्यूटी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट नहीं डालना, क्योंकि ऐसे में मैं उसको सर्च करने में टाइम खराब कर सकता हूं। मेरा ग्रुप अगर स्पेसिफाई है, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट एड्स नहीं है, तो उसका कीवर्ड भी एक ही काम आएगा हर जगह पे। तो ये भी यही बोल रहा है कि हमको मदद करता है मेंटेन करने में रेलेवेंट एड्स को। पहली चीज क्लियर। इंप्रूव क्वालिटी स्कोर, जब हमारे कीवर्ड्स होते हैं ना, कीवर्ड से तो होता है ना हमारा ये सारा काम, तो हमारे कीवर्ड्स है वहां पे सेट बना दिया हमने, वो हर एक प्रकार के ऐड जो कि सिमिलर टाइप के हैं उनको अगर प्रेफरेंस दे रहा है, उनको अगर काम में लेने की मतलब अनुमति दे रहा है, तो वो सारे के सारे हमारे क्वालिटी को बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, अगर हम उसको इंप्रूव कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे कंट्रोल भी है कि कोई अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं, नया ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम सिमिलर टाइप के एक ग्रुप पे काम कर रहे हैं तो सबके लिए बेनिफिशियल हो, सारे एडवर्टीजमेंट के लिए। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल के लिए बना रहे हैं तो जरूरी थोड़ी ना एक कंपनी अमेजन जैसी 2 या 3 ऐड ही चला रखी होगी, उसके बाद हजारों ऐड चल रहे हैं, तो उस पर इतना दिमाग लगाने का टाइम नहीं है। वो सिर्फ ये जानती है कि हमारे पास में एक सेगमेंट है मोबाइल, मोबाइल में सब आ गया, टैबलेट आ गया, लैपटॉप आ गया, आपका एंड्रॉयड आ गया, आईफोन आ गया, सारी चीजें उसके अंदर आ चुकी। तो अब वो केवल कीवर्ड्स पे ध्यान देगा जो सारे एडवर्टीजमेंट के ऊपर अपने आप काम आएगी, तो आपकी क्वालिटी स्कोर बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, बार बार नहीं देखेंगे इसको, वही चीजें अभी हमने जो देखी थी। ठीक है, बाकी बता देता हूँ यार मैं जब लगाया है तो। ठीक है, ये हमारा अकाउंट हो गया, इसमें डिफरेंट टाइप के कैंपेन्स हो गए, इसके अंदर डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स हो गए, हर एक ग्रुप के अंदर कीवर्ड का सेट हो गया और अलग अलग प्रकार के ऐड हो गए। कंप्लीट।
अब बात करते हैं बिडिंग स्ट्रेटेजी फॉर सीपीसी, कॉस्ट पर देखते हैं आगे। तो बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या है हमारे पास में? मैनुअल सीपीसी, सेट योर बिड्स मैनुअली फॉर ईच कीवर्ड। मैंने 50 कीवर्ड अगर डाले तो मैं हर एक कीवर्ड के लिए उसकी प्राइस सेट कर सकता हूं। ये कीवर्ड मैंने तो सेट कर दिए, बाद में ट्रिगर कैसे हो रहे हैं? मैंने जो सर्च किया उसके थ्रू। मैंने क्या सर्च किया था? मैंने सर्च किया था MI फोन अंडर 15,000। मैंने वहां पे 5 के आसपास वर्ड्स लिखे। उन 5 वर्ड्स में से कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बने मुझे नहीं पता, लेकिन मोटोरोला वहां पर आ गया। अगर मोटोरोला वहां पर आया है तो मैंने उन हर एक कीवर्ड के लिए कुछ ना कुछ स्पेसिफाई किया होगा कि भैया मेरे को इसके अंदर इतनी बिड लगानी है, इसके अंदर इतनी बिड लगानी है। ये किस बेसिस पे की मैंने कि वो कीवर्ड कितना ज्यादा परफॉर्मेंस दे रहा है। उसके लिए मेरे पास क्या था? यहाँ पे मेरे पास में कंट्रोल पैनल था। कंट्रोल पैनल से मैं ये देख सकता था कि किसी कीवर्ड में कितनी ज्यादा परफॉर्मेंस आ रही है। अगर अंडर परफॉर्मिंग है तो मैं उसको रिमूव कर सकता हूं, अगर अच्छा परफॉर्मिंग है तो मैं उसकी बिड सेट कर सकता हूं। ऐसा करने से मेरा मोटोरोला वहां पर आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं इनहेंस सीपीसी। सीपीसी को इनहेंस करने का कैसे? देखो, गूगल ऑटोमेटिकली एडजस्ट बिड्स टू इंक्रीज कन्वर्जन्स। अगर क्लिक पर कॉस्ट जो है वो मैंने मैनुअल सेट कर दिया, जब उसको कोई बात ही नहीं है, लेकिन इसके पास में है ना एक ऑप्शन और है, गूगल के पास में ऑटोमेटिकली बिड को एडजस्ट करने का कीवर्ड के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। ये क्या करता है? कन्वर्जन जो होता है हमारे उसको इंक्रीज करने का काम करता है। अब कैसे करता है? सपोज मैंने कुछ सर्च किया, रिजल्ट आया, बहुत ज्यादा स्क्रॉल करने के बाद में मुझे मेरा रिलेटेड प्रोडक्ट मिला, तो मैंने ऐसा क्या मिस कर दिया कि वो प्रोडक्ट ऊपर नहीं आया। मैं चाहता तो उसी प्रोडक्ट को था जो नीचे नीचे था, लेकिन वहां पर वो कीवर्ड मैंने ऐड नहीं किया जो उसको टॉप पे लेके आता। तो अब ये क्या करेगा? ये चेक कर करके मुझे बताता रहेगा, खुद से ऐड नहीं कर रहा, मुझे बताता रहेगा कि ऐसे कीवर्ड्स भी सर्च किए जा रहे हैं इस प्रोडक्ट के लिए, तो क्या आप ऐड करना चाहेंगे? वो मेरे सजेशंस में आएगा। हमने देखा था कल मैंने कुछ सर्च किया, उसके रिलेटेड कीवर्ड्स की एक लिस्ट आ गई थी पूरी, मैं ऐड कर सकता था जो चाहता था। वो एक बार का काम नहीं है, वो हर बार मेरे प्रोडक्ट की लिस्टिंग के बाद में मुझे ये सजेशंस वगैरह दिया करेगा। वो बेस्ड होंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक सर्च के, किस तरीके से काम कर रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ गया? टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड। तुम यार हैंड टू हैंड लिख लिया करो फुल फॉर्म, क्योंकि तुम बाद के अंदर लिस्ट करते ही नहीं, याद रखना इसको। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है ये? रिटर्न ऑन एड स्पेंड। आपने पैसा जो एड पे लगाया उसके बदले में आपको कितना रिटर्न मिला, उसको टारगेट करना है यहाँ पे। तो क्या बोल रहा है? गूगल ऑप्टिमाइजेज बिड्स टू अचीव ए टारगेटेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। गूगल के पास में एक ऑप्टिमाइजेशन का टेक्निक है जिससे वो जितना आपने बिड लगाया उससे कितना रिटर्न आना चाहिए इन्वेस्टमेंट का, वो टारगेट को अचीव करवाता है। ठीक है, कैसे करवाता है? स्मार्ट सिस्टम है, उसको पता है कि कैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह, मतलब मैंने यार गूगल को पेमेंट किया, उसने जैसे जैसे सजेशन दिए मैंने सारा काम किया, उसके बाद भी मेरा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, तो मैं अगली बार से खरीदूंगा वो सिस्टम। तो गूगल इतना भी कैपेबल है कि वो आपके सेल्स कैसे इंक्रीज करवाए। आपने तो गलती कर दी, आप अपनी लिस्टिंग नहीं कर रहे। एक चीज समझो, मैंने एक यूट्यूब का चैनल बनाया, उसके अंदर मैंने कोई वीडियो वगैरह डाला, जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है ना वैसे वैसे मेरा प्रोडक्ट है ना, मतलब कि जो मेरा वीडियो है वो सर्च करते ही टॉप पे आना चालू कर देता है। स्टार्टिंग के अंदर तो ऐसा नहीं होता, तो क्यों? अब क्या हो रहा है ऐसा? जितना टाइम वो वहां रह गया उतने टाइम के अंदर उसके ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से या फिर किसी यूआरएल के थ्रू पहुंच रहे थे यूजर, व्यू जा रहे थे वहां पे। तो उसने ये देखा, मतलब खुद को ऑप्टिमाइज करने का तरीका बता रहा हूं, उसने ये देखा कि किस कीवर्ड के सर्च करने पे बार बार इस वीडियो को देखा जा रहा है। अगर ये टॉप पे नहीं जा रहा तो इसको सर्च किया जा रहा है,
और फिर इसको हिट किया जा रहा है। तो अब अगली बार जैसे ही उसको सर्च करेंगे उसको टॉप पे दिखाना चालू करेगा। जैसे मैंने अभी यूट्यूब का चैनल का लिंक दिखाया था ना एक बार को मेरा, जब मैंने उसको स्टार्टिंग में बनाया था ना, तब मैं उसको खूब सर्च करता था, वो आता ही नहीं था, कभी भी टॉप पे नहीं आता, बल्कि मैंने खूब पेजेस को भी स्क्रॉल कर लिया, वो नहीं आता ही नहीं था। तो मैंने क्या करा, डायरेक्ट रूप से उसको सर्च करते हैं ना अपन @ लगा के चैनल का नाम, वैसे सर्च करना चालू करा, वो आने लगा। फिर धीरे धीरे उसके अंदर मैंने कीवर्ड्स को अपेंड करना चालू करा जो मेरे वीडियो से या फिर मेरे चैनल से रिलेटेड है, और फिर उसको सर्च किया तो उस चैनल के कारण तो वो सर्च होता ही था, साथ में वो कीवर्ड भी उसके साथ आते थे। अब डायरेक्ट रूप से जैसे ही मैं उसका नाम लिखता हूं वो मेरा चैनल शो कर देता है। तो ये ऑप्टिमाइजेशन हुआ किसकी तरफ से, गूगल की तरफ से है। हाँ होता ही, जो रेलेवेंट कीवर्ड्स है ना उसके कारण ही होता केवल। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया ये उसको अचीव करने में हेल्प करता है जो आपने एक टारगेट सेट किया है सेल्स के लिए। समझ में आ गया ROI का मतलब। यहाँ पे इस फुल फॉर्म को भी देख लेना, एक उसको भी देख लेना। मैक्सिमाइज क्लिक्स, फोकस ऑन ड्राइविंग एज मैनी क्लिक्स एज पॉसिबल विद इन द बजट। ये क्या सोचता है, क्या तरीके से काम करता है, ये इस तरीके से काम करता है कि आपने जो बजट सेट किया उसमें ज्यादा से ज्यादा मैं क्लिक लेके आ सकूं उतने मुझे लाने हैं। क्यों, इसका कोई बेनिफिट है क्या, इसको तो पैसा मिलना था जो मिल गया। बेनिफिट आफ्टर सेल है कि मैं दोबारा आऊंगा तभी जब मुझे यहाँ पे परफॉर्मेंस मिलेगा। तो ये क्या करता है, क्लिक्स को मैक्सिमाइज करता है इसके अंदर किसके अंदर, बिडिंग स्ट्रेटेजी। बिडिंग स्ट्रेटेजीज के अंदर हमारे पास में ये 4 ऑप्शन है, चारों के चारों क्लियर है आपके, कोई डाउट। ये देखो स्ट्रेटेजी कैसे चल रही है, मैनुअल CPC है उसका सबसे टॉप पे दिया है, वैल्यू बेस्ड बिडिंग सबसे नीचे आई है। ये क्या है, मैनुअल स्मार्ट, यानी कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस है और ये आपने करवाई है। ये रेड है, इसके चांसेस कम है, इसके चांसेस अच्छे हैं। तो ये एक ग्राफ दे रखा है कि किस तरीके से चल रहा है पूरा, टारगेटेड CPA, टारगेटेड ROS, मैक्सिमाइज क्लिक्स, मैक्सिमाइज कन्वर्जन्स, सारा का सारा है। ये सारे के सारे वो ही पॉइंट्स है जो हमने पहले कवर कर लिया। तो एक पूरा का पूरा दे दिया इसमें कि किस तरीके से बिडिंग्स वगैरह सेट होती है, इसको देख लेना। आपको ये चैप्टर फिनिश नहीं है आपका, मतलब कि सॉरी चैप्टर तो फिनिश है ये वाला, नेक्स्ट चैप्टर 5वां लास्ट चैप्टर बचा आपका, उसको नेक्स्ट क्लास से अपन देखेंगे। अभी कुछ गूगल एडवर्ड या ईमेल इन दो से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो बताओ।